विनय। मेरे ना आने की वजह यही थी, मैं ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे ये जो क्राउड है ये हमारा मुद्दा एक ही है कि जो एसएससी में जितना भी घपला, जितना भी स्कैम हो रहा है, तरह तरीके से स्कैम हो रहा है, आप जानते हैं पेपर में। अगर इन बच्चों के ऊपर या यहाँ सारे उपस्थित लोगों के ऊपर कोई भी पुलिस कार्रवाई होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा और पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार होगा और सरकार जिम्मेवार होगी इसके लिए। क्यों? क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से ये वो एप्लीकेशन है जो हम लेकर गए जिस पर बच्चों के साइन है। ये भी खोल दो। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये सारा का सारा जो मिशन चल रहा है ये लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। हम परमिशन लेने के लिए गए, थोड़ा फैल जाओ सर, थोड़ा फैल जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, जैसे कि आप जानते हैं। यहाँ पे आ जाओ। इस पीसफुल प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं दी गई और हमें ये कहा गया 2-4 पुलिस वालों के द्वारा कि आपकी परमिशन खत्म हो चुकी है, आपकी मांगे मान ली गई है, जो कि सच नहीं है। आप लोग भी जानते हैं जो घर बैठे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं कि हमारी मांगे मान ली गई है। इसलिए हमारा जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी जारी है, जिसके लिए मैं एक ही बात चाहता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी और पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है या लाठीचार्ज होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, सरकार उसकी जिम्मेवारी ले। देखो सर लोग वगैरह जो थे और बहुत सारे ये गए डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस घूमते रहे, परमिशन नहीं मिली है। हमारा कहना ये है कि सारे बच्चे हाथ जोड़ के बैठे हुए, सबको पहले से ये बोला भी हुआ है और बहुत दिनों से ये कर भी रहे हैं। बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है। अगर आज रात में किसी भी तरीके की कोई भी लाठी चार्ज होता है या पुलिस इन्हें उठा के फेंकती है तो सर पूरा देश इस चीज को देखना चाहिए। ये सारी की सारी वीडियो बहुत सारी लाइव होनी चाहिए। हमने परमिशन मांगनी चाहिए। हम फिर से एक बार दोबारा प्रयास कर रहे हैं परमिशन का। हम यहाँ पे बैठे बैठे हमें परमिशन मिल जानी चाहिए। अगर किसी भी तरह का किसी स्टूडेंट पे कोई भी खरोच आती है तो पूरा देश देख रहा है। अगर हमें गोली भी मारी गई, बच्चे तब भी हाथ जोड़ के रहेंगे, लेकिन ये देश देखिएगा कि किस दिशा में जाएगा। अगर निहत्थे बच्चों पे रात को कोई भी गलत हरकत की गई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीमार हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है, तो आप इस चीज का डिसीजन खुद लीजिएगा। क्योंकि हमने इन बच्चों को यही कहा है कि मार खा लीजिएगा लेकिन ऑफ नहीं करिएगा। किसी भी तरीके से आपकी तरफ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग जो फेसबुक पे इस समय लाइव हैं, ये सारे टीचर्स हैं जितने खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे शेयर भी करें। दूसरी चीज, आप लोग अपने कमेंट जरूर दें उस पे कि अगर बच्चों के साथ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगी। हम सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सभी टीचर कि इन बच्चों का मान सम्मान बनाए रखिए। और जो स्कैम है वो केवल एक एग्जाम पे नहीं है, पूरे एसएससी बोर्ड में स्कैम है। एमटीएस से लेके हमने सारी चीजें दी है, आगे भी दे रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पुलिस चार्ज बच्चों पे नहीं होना चाहिए। और कल आप लोग घर पे नहीं बैठेंगे, आपको यहाँ आना पड़ेगा। टीचर नहीं आएगा, आपको ही आना पड़ेगा। और आपका ही प्रोटेस्ट है, आपके लिए ही मांग रहे हैं। नौकरी लेके तनख्वाह आप लेंगे, कोई और नहीं लेने वाला। यहाँ जो 200 बच्चे बैठे हुए हैं, 300 बच्चे बैठे हुए हैं, सर इन्हीं को नौकरी नहीं मिलनी, आप सबको नौकरी मिलनी है। आप रिजाई में बैठ के फेसबुक लाइव देख रहे हैं, कौन सा हक है आपको? इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? आप क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? बच्चे इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे आप नहीं आ सकते दिल्ली, जहां है वहीं प्रोटेस्ट करिए। और ये टीचर्स जो है वो आपके मार्गदर्शक है, लेकिन मार्गदर्शन बहुत पॉजिटिव है टीचर का कि कोई हाथ उठाए आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, किसी तरीके का वायलेंस नहीं करेंगे। टीचर फिर से जा रहे हैं बच्चों के लिए कि परमिशन मिले, नहीं मिलती है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम पे बच्चों पे जो हाथ उठाया जाएगा उसका जवाब काल देगा, काल वक्त देगा इन सरकारों को। इसलिए आप सब आइए, इन बच्चों की सपोर्ट करिए। बहुत बड़ा आंदोलन है, घर पे बैठने से आंदोलन नहीं होने वाला। और ये दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे जो फेसबुक पे बैठे हुए, बेटा फेसबुक से बाहर आइए और आइए और अब ये टीचरों की बातें सुनिए सबकी। कई मीडिया चैनल्स ये अफवाह फैला रही हैं कि बच्चों की मांगे मान ली गई हैं, ये गलत है और ये गलत है। अभी किसी की कोई मांग नहीं मांगी गई है, अभी सिर्फ मीठी हवाएं उड़ाई जा रही हैं, मीठी गोलियां दी जा रही हैं। ऐसी किसी की कोई मांगे नहीं मांगी गई हैं। बच्चों अपने घर से यहाँ पर आओ, हम सब साथ लड़ेंगे, हम सब साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ
सीबीआई है, उससे कम का कुछ भी नहीं है। जो भी एक फर्जी नोटिस दे करके हमें डिमोटिवेट करने का टारगेट किया गया था। एक सेकंड के लिए, अभी करीबन 500 बच्चे एक साथ आए हैं। ये बच्चे कहाँ से एकजुट होके आ रहे हैं इस आंदोलन के लिए? देखिए, बच्चे तो निकल रहे हैं, आप लोग रोते रहिए, घर पे बैठ के फेसबुक लाइव खेलते रहिए। बच्चों का आंदोलन वही है, आपको ही लड़ना है। तो आइए, बच्चे आ रहे हैं यार। हम यहाँ पर आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ उनके माँ बाप, गार्जियन जरूर आए। उसका कारण है क्योंकि सभी को पता है कि बच्चे का जन्म 2 बार होता है। नंबर 1 जब उसे माँ जन्म देती है, और नंबर 2 जब वो नौकरी पाता है। और जब आप उनके माँ बाप हमारे साथ सभी के साथ खड़े हो जाएंगे और ये लड़ाई एक तहलका मच जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी। और ये लड़ाई सिर्फ सीजीएल मेंस की नहीं है, ये एसएससी में जितने भी एग्जाम है, एमटीएस, एलडीसी, उन सब की लड़ाई है और सबको आना है। 2 करोड़ लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं पूरे साल में, और हम चाहेंगे कि कम से कम 10 लाख लोग तो यहाँ पहुंचे कम से कम। बोर्ड के खिलाफ हम ये बात आपकी एसएससी को अगर किन्हीं को लग रहा है कि केवल एसएससी के नहीं, उन सब सिस्टम के खिलाफ है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। और दूसरा मुहिम है